नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब परिवार में। उम्मीद करते होंगे कि आप लोग बहुत ही मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अपनी तैयारी को बेहतर ढंग से करते रहे होंगे। और दोस्तों, आपका सपोर्ट हमें मिला, इस बात की हमें बहुत ही खुशी है। और दोस्तों, आप लोगों की तैयारी अच्छी चल रही हो और आपका जो है एग्ज़ाम जो है कि बहुत अच्छे तरीके से जाए, ये मैं कामना करता हूँ। उसके बाद कुछ बात कर लेते हैं एग्ज़ाम में जाने से पहले, एग्ज़ाम सेंटर पर जाने से पहले क्या चीज़ें आपके लिए ज़रूरी है जानना, उसके बारे में दोस्तों कि आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि अगर आप सेंटर पे जा रहे हैं तो सेंटर पे जाने से पहले आपको क्या-क्या चीज़ें लेकर जाना है, क्या आईडी लेके जाना है, कौन क्या पेन लेकर जाना है, क्या नहीं लेकर जाना है, इन चीज़ों पे बात करेंगे। उसके बाद बात करेंगे नेक्स्ट जो पॉइंट बनेगा कि ओएमआर को आप कैसे भरें, कम समय में जो है कि आप किस तरीके से भर सकते हैं जिससे जो है कि आपकी गलतियों जो है गलतियाँ कम हों और आपका समय के अंदर किस तरीके से आपका कंप्लीट हो सकता है और क्या-क्या गलतियाँ हैं जो आपको करने से बचना है। उसके बाद ये भी चीज़ कि जिस क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं आ रहा है उसके लिए कि आप तुक्का किस तरीके से लगा सकते हैं कि आपका जो है आंसर अधिक जो है परसेंट हो, कि आपका जो आंसर हो वो सही हो। तो इन सब चीज़ों पे बात करेंगे दोस्तों आज की वीडियो में। तो फटाफट से दोस्तों वीडियोज़ को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको इस चैनल पे मिलने वाली हैं। क्योंकि जैसे ही ये एग्ज़ाम आपका ख़त्म होने वाला है उसके बाद बहुत सारी चीज़ें जो है कि आने वाली हैं आपके लिए, और भी एग्ज़ाम्स आने वाले हैं जैसे कि यूपी टेट और सुपर टेट की बात करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि क्या चीज़ें सबसे पहले आप जान लेते हैं कि क्या जो है कि आपको सेंटर पर ले करके जाना है। ठीक है, तो इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो चलिए आपको बताते हैं। उसकी एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पर देखिए मैं नोटिफिकेशन जो है कि एक जो है एडमिट कार्ड का मैंने नोटिफिकेशन जो है यहाँ पर फ़ोटो लिया है। तो यहाँ पर एक चीज़ पॉइंट करके देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या क्या चीज़ें लेनी है। बिल्कुल साफ साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि कैंडिडेट मस्ट कैरी, क्या क्या चीज़ें लेके आना है। तो सबसे पहला पॉइंट दिया है, देख पा रहे होंगे, तो डाउनलोड एडमिट कार्ड, यानी आपके पास एक डाउनलोड एडमिट कार्ड, यानी आपके पास एक डाउनलोड किया हुआ एडमिट कार्ड रहना चाहिए। सेकेंड क्या है कि वन फोटो ID प्रूफ, जिसमें कि आप पैन कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर ID कार्ड, ये आप जो है कि फ़ोटो ID के रूप में लेके जा सकते हैं। थर्ड पॉइंट है कि आपको एक बॉल पॉइंट पेन लेके जाना है, ब्लू और ब्लैक दोनों में से कोई चलेगा, अच्छी क्वालिटी की। उसके बाद अगर वाटर बोतल लेना चाहें तो लेके जा सकते हैं। वैसे मुझे नहीं लगता कि किसी को वाटर बोतल की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आप लेना चाहें तो उसमें आप ट्रांसपेरेंट जो है वाटर बोतल ले जा सकते हैं, वो भी 500 ml का, न कि 1 लीटर का। आप ये चीज़ ध्यान देंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें जो है आपको एग्ज़ाम सेंटर पर के लेकर जाना है। इसके अलावा आपको कुछ भी लेकर के नहीं जाना है, ठीक है, जो कि साफ साफ शब्दों में लिखा हुआ है एडमिट कार्ड पर। आपको बाकी चीज़ें, फालतू चीज़ें, किसी का कुछ भी नहीं सुनना है कि हाँ क्या लेकर जाना है क्या नहीं। जो कि एडमिट कार्ड पे साफ साफ चीज़ें जो दी गई हैं उसी पे आप ध्यान देंगे। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट बात कर लेते। तो नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं दोस्तों कि OMR सीट आप किस तरीके से भरेंगे। तो देखिए यहाँ पे मैंने एक सैम्पल पेपर, एक जो है कि सैम्पल लिया हूँ OMR सीट की, आपको जिसमें अनुक्रमांक दिख रहा होगा। तो यहाँ पे आपको अनुक्रमांक जो है कि भर देना है। उसके बाद यहाँ पे जो है कि मेन टेक्स्ट बुकलेट नंबर जो है कि आपको देना है, यानी कि जो पेपर में दिया होगा उसको देख लेना है। मुख्य पुस्तिका कोड जो दिया रहेगा आपका वो देना है, वहाँ पर लिखा ही रहेगा। उसके बाद यहाँ पर बात करते हैं कोड की। बात करें तो यहाँ पर दिया है कि कौन सा लैंग्वेज आप लिए हैं। फर्स्ट लैंग्वेज दिए हैं तो उसके लिए जो कोड वो भरेंगे। सेकंड लैंग्वेज आपने क्या लिया उसके लिए कोड दिया रहेगा, उसको जो है कि आप इसमें फिल करेंगे। उसके बाद बात कर लेते हैं कि आप पेपर किस तरीके से हल करेंगे और कौन सा पार्ट जो है कि पहले करेंगे, ताकि आपका जो है अच्छे से समय जो है कि मैनेज हो और अच्छे तरीके से चीज़ों को कर पाएँ। तो उसके बारे में बात कर ले तो देखिए, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे अच्छे से कि यहाँ पर 5 जो है कि स्लॉट बने हुए हैं, ठीक है, सब्जेक्ट वाइज। यानी कि आप जानते हैं कि सीटेट में 5 सब्जेक्ट है और सभी जो है 30-30 नंबर के हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक स्लॉट जो है कि 30 का है, 30 क्वेश्चंस का है। तो 30-30 60, यहाँ 90, 120 और ये 150। तो इस तरीके से आपका बना हुआ है। तो पहले मान लीजिए कि CDP है, तो सबसे पहले मैं रिकमेंड करूँगा कि आप जो है CDP वाला पार्ट करेंगे। उसके बाद आप ये नहीं कि ट्रिक करके छोड़ देंगे और सोचेंगे कि लास्ट में जो है सभी जो है गोले को मैं फिल करूँगा। तो ऐसा नहीं करना है। यदि आपने CDP को आपने कवर कर रहे हैं तो CDP के सभी गोलों को क्या करें, सबसे पहले कलर भरें, ठीक है, यानी उनको कलर कर लें। उसके बाद अगर दूसरा पार्ट आप अप्लाई कर रहे हैं, यानी कोई भी पार्ट आप जैसे कि जा रहे हैं CDP के बाद EVS कर रहे हैं, अगर फर्स्ट पेपर दे रहे हैं तो सेकंड में जाएंगे तो सोशल साइंस करेंगे। तो इस तरीके का अगर कर रहे हैं, जिसका भी मैथ होगा मैथ भी जा सकता है, तो मैं बताऊँगा। तो दूसरे बाद आप जो आप सब्जेक्ट लिए हैं उसके बाद मैं रिकमेंड करूँगा कि CDP को करने के बाद जो भी आपका फर्स्ट लैंग्वेज है उसको सॉल्व करें। सॉल्व करने के बाद सेकेंड लैंग्वेज जो है उसको सॉल्व करें, और उसके बाद तब जो आपका जो कि मैथ है EVS है वो चीज़ें आप करने के बाद, और मैथ को बात करेंगे तो मैथ जो है आप सबसे लास्ट में जो है कि सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। क्योंकि हो सकता है कि आप मैथ बीच में करें और उसकी वजह से आपके पास समय कम बचे, तो लास्ट में आपका क्वेश्चन जो है छूटने का चांस रहेगा।
एक पॉइंट पे और बात करेंगे कि आपको जो है एक भी क्वेश्चन जो है कि छोड़ करके नहीं आना है। क्यों नहीं आना है? क्योंकि निगेटिव मार्किंग बिल्कुल नहीं है, तो आपको 100% जो है 150 के 150 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करके ही आना है। ठीक है, आपको कोई भी गलती इसमें नहीं करनी है कि कोई भी क्वेश्चन आपको छोड़ करके आना है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान देना है। इस तरीके से आप जो है कि पूरे के पूरे 150 क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। उसके बाद बात कर लेते हैं कि क्या चीज़ें आप लास्ट टाइम में आज के दिन में पढ़ के जाओगे। तो जितने भी टैग वर्ड्स आपको टैग वर्ड्स वाली वीडियो है उसको देख लेंगे। उसके बाद बात कर लेंगे कुछ पॉइंट्स की कि क्या क्या जो है चीज़ें आप इंपॉर्टेंट में के रूप में पढ़ करके जाएंगे, कौन से जो टॉपिक हैं। तो बात करें अगर सीडीपी की, सीडीपी में आप पढ़ के जाएंगे किसके बारे में, तो जीन पियाजे हुए, उसके बाद लेव वाइगोत्स्की हुए, कोहलबर्ग हुए, ये इन लोगों के बारे में पढ़ के जाएंगे तो कम से कम आपका 5 क्वेश्चन जो है निश्चित रूप से इनसे आने वाला है। टैग वर्ड से पढ़ के आएंगे, उसके बाद एनसीएफ पढ़ लेंगे थोड़ा, ठीक है, एनसीएफ पढ़ करके जाएंगे और आकलन से ये सब सारी चीज़ें जो है कि आनी है। और सभी सेक्शंस में इन सब से क्वेश्चन जो है निश्चित रूप से बनने वाला है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपने किया हुआ है, ज़्यादातर जो है कि आपके पास नोट्स होंगे, वहाँ से आप रिवीजन करिए। अगर हमारे यहाँ से पढ़े होंगे तो आपके पास नोट्स अवेलेबल होगा, या मैंने एसएसटी का जो है कि आपका तैयारी कराया हुआ है और बाकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी कराया हुआ है, तो वहाँ से आप बेहतर जो है कि कर पाएंगे। उसके बाद बात कर लेते हैं कि किस तरीके से है जो है आप तुक्का लगाएंगे, तो उसकी बात कर लेते हैं। तो उसके लिए आपको बता दें कि जो भी क्वेश्चंस आप पढ़ेंगे, जब भी उस किसी क्वेश्चंस का आंसर आपको कंफ्यूजिंग लगे, यानी कि आपको समझ में नहीं आए, तो वहाँ पे जो है ऑप्शंस को आप एलिमिनेट करना शुरू करेंगे, यानी देखेंगे कि कौन सा सही नहीं है। और जैसे जैसे आप देखेंगे तो उनमें से आपका जो है परसेंटेज बढ़ता हुआ जाएगा। अगर एक ऑप्शन भी कट जाता है, 2 कट जाता है, तो 2 बचते हैं, तो उनमें से आपका जो सही होने का चांस हो जाएगा वो 50% का हो जाएगा। और ऐसे ही तुक्का नहीं लगाना है कि ए बी या फिर कोई अम्बे अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो ऐसा कुछ करके नहीं लगाना है। आपको ध्यान देना है चीज़ों को कि किस तरीके से जो है कितना ऑप्शंस को आप एलिमिनेट कर पा रहे हैं, जिससे जो क्वेश्चन बचेंगे उसको, जो ऑप्शंस बचेंगे उस पर आप टिक करेंगे, तो आपका जो है सही होने का जो चांस है वो ज़्यादातर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो ये थी चीज़ें दोस्तों आज के वीडियो में जो डिस्कस की आपके लिए जो बेहतर होने वाली चीज़ें हैं। तो आप समय से जो है कि क्या करें, 8 या 9 बजे, 8 साढ़े 8 बजे तक आप क्या करें, सेंटर पर जो है पहुंचने की कोशिश करें, ये भी मैं कहूँगा, क्योंकि आधे 1 घंटे पर 1 घंटे कम से कम पहले पहुंचिए। ठीक है, जहाँ पर भी आपका सेंटर गया है वहाँ पर पहुंचिए अच्छे से, क्योंकि ठंडी का जो है समय है। ठीक है, तो वहाँ पर जो है कि हाथों सेक के थोड़ा सा, क्योंकि ठंडी है तो आप जो है कि अच्छे तरीके से जो आपका हैंड है वो वर्क नहीं करेगा, तो इसलिए जो है कि थोड़ा सा उसको सही करने के लिए आपको ज़रूरी है। तो ये सब सारी चीज़ें थी जो आज की वीडियोज़ में ज़रूरी थी दोस्तों। इसके बाद मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका जो एग्ज़ाम जाए वो बहुत ही बेहतर जाए। तो दोस्तों उसके बाद जो है कि आपको बता दें कि एग्ज़ाम्स के बाद, क्योंकि आज जो ये लास्ट वीडियो है, इसके बाद हम लोग जो मिलेंगे वो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और एनालिसिस के साथ मिलेंगे, यानी जो भी चीज़ें आपका क्वेश्चन पेपर में क्या जो है कि सही है क्या गलत है, और उसी के साथ जो है पेपर 1 और पेपर 2 के साथ मिलेंगे दोस्त। तो ऑल द बेस्ट, आपका एग्ज़ाम अच्छा जाए यही कामना करता हूँ। तो दोस्तों मिलते हैं कल शाम को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।